देखिए बच्चों, अगला जो आपका सिद्धांत है वो किसका है? आणविक कक्षक सिद्धांत है, जिसे आप हुंड-मुलिकन थ्योरी भी कहते हैं। तो चूँकि ये सहसंयोजी बंध की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हुआ और हुंड-मुलिकन ने 1932 में दिया, इसलिए इसे हुंड-मुलिकन थ्योरी भी कहते हैं। चूँकि ये जो सिद्धांत है ये कक्षकों के रेखीय संयोजन पर आधारित है, इसलिए इसे LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। कुछ तथ्य जिनकी व्याख्या जो है संयोजी बंध सिद्धांत मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं हो पाई, उन्हें स्पष्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका वो विकसित हुई। ये क्या है, इसे समझिए। देखिए, जो संयोजी बंध सिद्धांत है वो इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बंधों को स्पष्ट नहीं कर पाया। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्पष्ट नहीं कर पाया। संयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन जो है आपका प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। लेकिन वास्तव में होता कैसा है? पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो सहसंयोजी बंध के सिद्धांत पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। इसी तरह से रेजोनेंस की भी व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इसीलिए जो है बहुत से तथ्य जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर स्पष्ट नहीं हो पाए। तो जो आणविक कक्षक सिद्धांत है उसकी परिकल्पना आई। तो ये क्या है? देखिए, परमाणुओं में जो परमाणुवीय कक्षकों की सदृश, जैसे परमाणुओं में परमाणुवीय कक्षक होते हैं, उन्हीं की तरह अणुओं में आणविक कक्षक होते हैं। जो आणविक कक्षक सिद्धांत है उसकी मुख्य परिकल्पनाएं जो हैं इनको आप ध्यान से समझिए। जो परमाणु होते हैं आपके किसी भी तत्व के, उनमें परमाणुवीय कक्षक होते हैं। उसी प्रकार से जो अणु होते हैं उनमें आणविक कक्षक पाए जाते हैं। तथा जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणुवीय कक्षकों में रहते हैं, उसी प्रकार से जो आणविक कक्षक हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो जब दो परमाणुओं के मध्य जो है बॉन्डिंग होती है तो समान ऊर्जा और सिमेट्री के परमाणुवीय कक्षक आपस में क्या करते हैं? मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। मतलब जब दो परमाणु आपस में बंध बनाते हैं तो समान ऊर्जा और सममिति मतलब सिमेट्री के परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये आणविक कक्षक परमाणुवीय कक्षकों के लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब रेखीय संयोग से या रेखीय संयोजन से बनते हैं। एक दूसरे के लीनियर जो है कॉम्बिनेशन से ये आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तथा जैसा कि पहले थ्योरी में मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से इसमें भी जो आणविक कक्षकों की संख्या होती है वो परमाणुवीय कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जितने परमाणुवीय कक्षकों ने संयोग करके आणविक कक्षक बनाए हैं, उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे जितने परमाणुवीय कक्षक जो है प्रयोग में आए थे। मतलब यदि दो परमाणुवीय कक्षक आपस में संयोग करना है तो आणविक कक्षकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। मतलब जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करेंगे उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इनमें से जो है कम ऊर्जा वाले जो आणविक कक्षक होते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और जिनकी ऊर्जा जो है अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब जो आपके कम ऊर्जा वाले जो आणविक कक्षक होते हैं उन्हें आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और जो अधिक ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो वेव फंक्शंस होते हैं, वेव फंक्शन A प्लस वेव फंक्शन B, इनके संयोग से जो बनने वाले आणविक कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जाएं कम होती हैं। मतलब जब परमाणुवीय कक्षकों के वेव फंक्शन के संयोग से बनने वाले आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और ये बंध को स्थायित्व प्रदान करते हैं, इन्हीं को वास्तव में हम क्या कहते हैं?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, जो परमाणविक कक्षकों के वेव फंक्शन के संयोग से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और जिन परमाणविक कक्षकों के वेव फंक्शन के अंतर से आणविक कक्षक बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनकी ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। ये किससे बनते हैं? परमाणविक कक्षकों के जो वेव फंक्शन हैं उनके अंतर से बनते हैं क्या? आणविक कक्षक बनते हैं। और इन्हें हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम से इन्हें हम जो है प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देखिए ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आणविक कक्षकों का बनना जो है आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए जो आपके आबंधी, आप चित्र में देख रहे हैं कि जो आपके आबंधी मतलब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, नीचे आपको दे रखे हैं वेव फंक्शन A प्लस वेव फंक्शन B। इसमें आप देख रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं। और देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है आप परमाणु एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन A और वेव फंक्शन B, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? वेव फंक्शन A में, और एक इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? वेव फंक्शन B में प्रेजेंट है। और आप ऊपर देखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है वेव फंक्शन A माइनस वेव फंक्शन B में प्रेजेंट है, और ये इस समय कैसी है? वैकेंट है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 परमाणविक कक्षकों में मतलब एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आपका क्या बनेगा? जो कम ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो वो बनेंगे, उनकी ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी, और वो अधिक स्थायी होंगे। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें नहीं बन रहे हैं, क्योंकि परमाणविक कक्षक जो 2 आपस में संयोग कर रहे हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अयुग्मित हैं ये। ठीक है, इसके पश्चात आप देखेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मोनोसेंट्रिक, तथा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं वो पॉलीसेंट्रिक होती हैं। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के प्रभाव में रहता है। मतलब जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में गति करता है, लेकिन जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 2 नाभिकों के प्रभाव में गति करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई परमाणविक कक्षक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण को प्रदर्शित करता है, जैसे कि जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आणविक कक्षक में क्या होता है? अणु में नाभिक के समूह के चारों इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हो कि कोई परमाणु कक्षक जो होता है, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के की प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करती है, उसी प्रकार आणविक कक्षक में अणु में नाभिक के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना व्यक्त होती है। इसके अतिरिक्त परमाणु कक्षकों की भांति ही जो आणविक कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आपबाउ के नियम, पाली के नियम और हुंड के नियम के आधार पर ही भरे जाते हैं। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो तरीका है वो भी किसके प्रकार होता है? आपबाउ, पॉली और हुंड के नियम के अनुसार ही होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे भिन्न आणविक कक्षकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, LCAO थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ये थ्योरी है। तो इस सिद्धांत को हम क्या कह रहे हैं? LCAO भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। परमाणविक कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए निम्न बातें सामने आती हैं। देखिए क्या है, पहली क्या है कि संयोग करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जाएं होती हैं वो समान या लगभग समान होनी चाहिए। जो संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी ऊर्जाएं कैसी होनी चाहिए? या तो समान होनी चाहिए या लगभग समान होनी चाहिए। जैसे कि समद्विपरमाणविक
समद्वीप परमाणविक बंध में 1s का संयोग 1s से और 2s का संयोग 2s से तो हो जाएगा, लेकिन 1s का संयोग 2s से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जाओं में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की आणविक कक्ष के परितः जो सममिति है, जो सिमेट्री है, वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए 2pz का संयोग 2pz से तो हो पाएगा, लेकिन 2px या 2py से नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो सिमेट्री है वो भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त परमाणविक कक्षकों का संयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग की स्थिति प्राप्त हो, क्योंकि अतिव्यापन जितना अधिक होगा, नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी उतना ही अधिक होगा।